दोस्तों, आप सब जानते हैं कि राहु एक भाव में 18 महीने तक रहते हैं और एक भाव में रहकर 18 महीने तक अपने राशिश के प्रभाव देते हैं। राहु का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है, यानी राहु अब 18 महीने तक गुरु के प्रभाव देंगे। आपकी जन्म कुंडली में गुरु को जिन भावों का स्वामित्व प्राप्त है, आपको उन भावों के प्रभाव मिलेंगे। साथ ही राहु शनि के भी प्रभाव देते हैं, क्योंकि इन्हें शनिवत राहु भी कहा जाता है। यानी अब राहु गुरु के और शनि के प्रभाव देंगे, और वो प्रभाव किस तरह के होंगे, यह डिपेंड करेगा राहु की स्थिति पर। यानी राहु का गोचर आपकी कुंडली में किस भाव में हो रहा है। केंद्र व त्रिकोण में राहु का गोचर योग कारक माना जाता है और 3, 6, 11 भाव के राहु को भी अच्छा कहा गया है, क्योंकि ये भाव त्रिजटाय भाव होते हैं और इन भावों में पापी ग्रह जातक को लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं और कंपटीशन जीतने की ताकत देते हैं। यानी उन्हें मुसीबतों से लड़ने की ताकत देते हैं, जिससे जातक के अंदर कोई भी कंपटीशन को जीतने की ताकत आती है। फिर चाहे वह कोई एग्ज़ाम हो या कोई इलेक्शन हो या कोई कोर्ट केस हो या कोई बीमारी हो या लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, ऐसा जातक किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता, डटा रहता है और स्वयं को जीरो से शुरू करने की ताकत रखता है। राहु ऊंचाइयों के भी कारक हैं। मैच व सट्टे से होने वाली इनकम के कारक भी राहु ही हैं। इसके अतिरिक्त राहु विदेश के भी कारक हैं। आपकी कुंडली में राहु की अच्छी स्थिति आपके व्यापार या जॉब को विदेश से या विदेशी कंपनी के साथ भी जोड़ती है। यानी आपकी जॉब या तो विदेश में होगी या आपके देश में ही किसी विदेशी कंपनी में होगी। इसी प्रकार यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस विदेशों में भी हो सकता है या फिर अपने ही देश में विदेशी कंपनी के साथ भी हो सकता है। जैसे आजकल मॉल्स वगैरह में लाखों व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं और करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। दोस्तों, राहु को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। राहु किसी रीति रिवाज को नहीं मानता है और यह लीक से हटकर काम करता है। यह जातक को किसी भी कार्य को करने के लिए इतना उकसा देता है कि वह साम दाम दंडभेद से किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। अगर किसी भी कार्य को करने का सालों से प्रयास कर रहे हैं और वह कार्य नहीं हो पा रहा है, तो राहु अकेला ही ऐसा रोल प्ले करेगा कि आपका वह कार्य तुरंत हो जाएगा। उसके लिए राहु से संबंधित दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आते ही राहु अपना गेम खेल जाएगा, बशर्ते वह अच्छी स्थिति व अच्छे भाव में बैठा हो। यदि खराब स्थिति में होगा तो आपका कार्य खराब भी हो सकता है, किंतु अच्छी स्थिति में होगा तो आपकी कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना हो, वो आपको सारी खराब परिस्थितियों से निकाल कर एकदम आपको सबके सामने बहुत अच्छी पोजीशन में लाकर खड़ा कर देगा और आपको अचानक से सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर देगा। राजनीति में भी ऐसा ही सब कुछ होता रहता है, इसलिए राहु का राजनीति में भी बहुत अहम रोल होता है। तो चलिए देखते हैं कि राहु का 2023 का गोचर हमारे लिए क्या क्या लेकर आने वाला है। सिंह लगन के जातकों की कुंडली में राहु का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में गुरु की मीन राशि है और अष्टम भाव अचानक से होने वाली चीज़ों का है। गुप्त धन, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, गड़ा धन, रिसर्च, इंश्योरेंस से लाभ, आपकी ससुराल, आपकी संतान का सुख, आपके जीवन साथी का धन व सेविंग्स का है। और राहु भी अचानक से किसी काम को करवाते हैं और राहु ऊंचाइयों के भी कारक हैं। राहु अष्टम भाव में रहकर 18 महीने तक आपको अच्छा ही फल देने वाले हैं। आपको इस समय में निश्चित रूप से धन या संपत्ति की प्राप्ति होगी, चाहे वह पिता की तरफ से हो या ससुराल की तरफ से हो। यानी जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। जैसे गड़ा धन मिलता है, आज के संदर्भ में कहें तो अचानक से धन का मिल जाना। रिसर्च की फील्ड वाले लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपको इंश्योरेंस का कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है या इंश्योरेंस की फील्ड में काम कर रहे लोगों को भी बहुत लाभ हो सकता है। आपकी संतान को अचानक से धन लाभ हो सकता है, चाहे वह शेयर्स से हो या किसी अन्य तरीके से भी हो सकता है। आपके जीवन साथी के धन व बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। राहु का इस भाव में गोचर आपको निश्चित ही काफ़ी ऊंचाइयां प्रदान करेगा। आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, आपको कोई बहुत बड़ी जॉब मिल सकती है या बिजनेस में कोई बड़ा प्रपोजल मिल सकता है। आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु पंचम भाव के भी स्वामी हैं, अर्थात आपको पंचम भाव से संबंधित फलों की भी प्राप्ति होगी। इस समय में निश्चित रूप से आपकी संतान तरक्की करेगी। जो लोग निसंतान हैं या जो संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्हें संतान की भी प्राप्ति होगी। आपकी रुकी हुई एजुकेशन फिर से शुरू हो सकती है या आप आगे कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
आपकी संतान की पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आपका कहीं अफेयर भी हो सकता है या आपकी संतान का भी अफेयर हो सकता है। आपको या आपकी संतान को अचानक सट्टे या शेयर से बहुत सारा लाभ हो सकता है। यह भाव मंत्रों का भी है। आप कोई मंत्र सिद्धि भी कर सकते हैं। नवम से नवम भाव होने के कारण यह भाव आपके दादाजी का भी है, यानी आपके दादा यदि हैं तो आपको अपने दादा से भी बहुत लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त राहु ने अष्टम भाव में बैठकर शनि के दोनों भावों यानी छठे व सातवें भाव के भी फल देने हैं। छठे भाव से हम बीमारी, नौकरी, मुकदमे, कर्जे, दुश्मन, कंपटीशन, पिता का कार्य, संतान का धन, मामा मौसी आदि देखते हैं। अष्टम भाव के राहु आपको इन सब का फल भी देने वाले हैं। आप अपने दिमाग से या साम दाम दंड भेद से अपनी नौकरी में प्रमोशन हासिल करेंगे, मुकदमों का निपटारा करेंगे, कर्जे निपटाएंगे या फिर कोई नया लोन पाएंगे, कंपटीशन क्लियर करेंगे। आपकी संतान की सेविंग्स व धन में भी वृद्धि होगी। पिता का भी कार्य में लाभ होगा, मामा मौसी का सपोर्ट मिलेगा। इसके अतिरिक्त सिंह लगन में शनि सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव व्यापार, साझेदारी, विवाह, विदेश, वैवाहिक सुख, पद प्राप्ति, आपकी प्रतिभा, जीवन की खुशियाँ आदि भी है। यानी राहु हमें इन सब के भी फल प्रदान करेंगे। अविवाहित लोगों के विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि राहु व अष्टम भाव दोनों ही अचानक से किसी कार्य को करने के कारक हैं। तो आपके विवाह के भी अचानक ही योग बनेंगे। विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। साझेदारी व व्यापार में लाभ होगा। विदेश जाने के योग भी प्रबल होंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि भी स्वयं सप्तम भाव में ही स्थित हैं। आपका जीवन खुशियों भरा रहेगा। आप जॉब में हैं या व्यापार कर रहे हैं, आपके किसी पद के प्राप्ति के भी योग बनेंगे। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। आपको आपकी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिल सकता है। आप सम्मानित भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर राहु का यह गोचर सिंह लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें तथा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।